हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर बोलूँगी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, हमें कंसेप्ट ही नहीं पता है, उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड ही नहीं पता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा है। रट्टा मार के कोई भी चीज़ पढ़ना और एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर के आ जाना, वो कोई मैटर नहीं रखता। आप अगर हायर क्लासेस में हो और अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको वो चीज़ क्लियर हो रही है तो वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, पहली बात तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप किसी भी चीज़ को कभी भी रट्टा मार के मत पढ़िए। आप उसके पीछे के पूरे कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, और अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपसे बोलूँगी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। वैसे अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, मास्टर लेवल के, तो आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, आइडिया है। बट अगर आप लोग 12th क्लास में हो तो मैग्नेटिज्म जो है वो अपर उस सिलेबस में आता है। हाँ, मतलब पहले आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लेंगे, फिर आप उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म पढ़ना। पर अभी जो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको कंसेप्ट के थ्रू समझना है, अच्छे से इसको समझना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए सबसे फर्स्ट मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप सभी अपने बचपने के पुराने दिन याद कीजिए। बचपने में तो हम सब ने ये काम किया है, किसी ने भी ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं किया है। सबसे फर्स्ट मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊँगी कि जो 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने नॉर्मली क्या करे, परफॉर्म करे। ठीक है, कब करें, हमारे बचपन में। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, ओके, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, आप सभी ने बचपन में 2 मैग्नेट तो लिए होंगे, सभी ने लिए। मैग्नेट देखा ही है, सभी ने देखा, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले 2 मैग्नेट लिए और इन दोनों मैग्नेट को हम क्या करते, पास लाते थे। तो क्या होता था कि जब हम इन दोनों को दूर ले जाते थे तो इनके बीच का जो फोर्स होता था वो कुछ कम हो जाता था, और जैसे हम इसको थोड़ा पास लाते थे तो क्या होता था, कभी कभी मैग्नेट आपस में बिल्कुल क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। मतलब ये जो दोनों मैग्नेट अलग अलग हैं वो बाद में कैसे हो जाएंगे, वो बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ये से जुड़ गए। ये हमारा मैग्नेट 1 था, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेट क्या था, 2 था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने किया है। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एक जनरली व्यू की बात कर रही हूँ मैं कि जो काम हम लोगों ने, हम सभी ने अपने बचपनों में किया ही किया होगा। ठीक है, एक मैग्नेट हमने लिया है, ये है हमारा मैग्नेट। इस मैग्नेट के पास में हम क्या लेकर के आए हैं, आयरन लेकर के आए हैं, आयरन का स्क्रू। ओके, इस स्क्रू को जब हम इसके पास लेकर के आए थे मैग्नेट के पास, तो ये स्क्रू क्या करता है, ये स्क्रू क्या होता है, इस मैग्नेट की तरफ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। और अगर मैं थोड़ा सा और पास लाती हूँ तो पता है क्या होता है, ये जो आयरन की जो स्क्रू है ये इस मैग्नेट में चिपक जाती है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 की, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम सभी ने भूताया वाला गेम करा होगा, या फिर भूताया नहीं बोलो तो जादू किया, मेरे को जादू आ गया, सबने किया होगा जनरली ये काम। इसमें क्या किया करते थे हम लोग, एक A4 साइज का पेपर ले लिया या अच्छा बड़ा सा एक न्यूज़पेपर ले लेते थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पर हम मैग्नेट रख लेते थे नीचे। ठीक है, हमने यहाँ पर मैग्नेट रख लिया और ऊपर हम क्या करते थे, आयरन की स्क्रूज रख दिए, छोटे छोटे से आयरन के स्क्रूज रख दिए। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को आगे पीछे सरकाते हैं, तो क्या होता है, ये आयरन और मैग्नेट तो क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। अब अगर नीचे से इसको घुमाया जाएगा, नीचे से इसको चलाया जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर वाला आयरन भी घूमेगा, इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, इसको पीछे करेंगे तो ये भी पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये एग्जाम्पल्स हम सभी ने अपनी लाइफ में किए हैं। तो
तो अब इस एग्जाम्पल से हमें सबसे फर्स्ट चीज़ हमें समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करे, पर मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैं इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल सिलेक्ट करती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम वर्क करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या किया गया था, क्या किया था हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में? हमने क्या लिया था एग्जाम्पल नंबर 2 में? एक मैग्नेट। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में लिया है एक मैग्नेट। ठीक है, ये रहा हमारा एक मैग्नेट, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ओके, ये क्या है हमारे पास? एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के पास में मैंने क्या किया है, एक आयरन की क्या ली, स्क्रू ली। ओके, शेप थोड़ा अच्छा नहीं है पर आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो स्क्रू था, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको हाँ आयरन लिख रही हूँ, ये आयरन का स्क्रू था मेरे पास। ठीक है, तो जैसे हम इसको मैग्नेट के पास में लाए तो इस स्क्रू पे क्या लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा। कौन सा? मैग्नेटिक नेचर की वजह से, ये मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा था, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो ये स्क्रू किधर की तरफ आएगा, इसकी तरफ आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, इस आयरन को, सभी ने किया ये एक्सपेरिमेंट, किसी ने भी ऐसा नहीं होगा कि बचपन में नहीं किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, वैसे जनरली सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये जो स्क्रू था ये चिपक रहा था, अब हम इसको दूर करके देखेंगे। ठीक है, दूर करके देखा तो ये हमारा क्या था, स्क्रू यहाँ पर लेकर के आ गए हम। अब जब हम इस स्क्रू को दूर लेकर के आए तो क्या हुआ, हमने देखा उस टाइम पे भी इस स्क्रू पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इस स्क्रू को थोड़ा और दूर करके देखा, कि और दूर करने के बाद क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर भी क्या लग रहा था, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा था। ये भी क्या कर रहा था, ये जो मैग्नेट है वो क्या कर रहा था, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। अब क्या होगा, अब मैंने थोड़ा और दूर करने की कोशिश करी। जब मैंने और दूर कर दिया, मैं यहाँ तक लेकर के आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैंने और दूर करा तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो मेरी जो मैग्नेट है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही थी, क्योंकि ये और ये इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, आप देख रहे हो। सबसे फर्स्ट मैंने आयरन के स्क्रू को यहाँ पर रखा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, आयरन के स्क्रू को दूर कर दिया, यहाँ पर रखा। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। फिर मैंने आयरन को उठा करके थोड़ा और दूर कर दिया स्क्रू को। जब मैंने स्क्रू को थोड़ा और दूर किया तो भी उस पर कौन सा फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, और वो क्या हो रहा था, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर मैंने इसको क्या किया, और दूर किया। तो जब ये ज़्यादा दूर हो गया मैग्नेट से, तो मैग्नेट क्या कर रहा था, अभी तक कि इस कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन पे मैग्नेट क्या कर रहा था, स्क्रू पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था। पर जब मैंने यहाँ पर स्क्रू को रख दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्नेट कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, तो ये ऐसा किस वजह से हुआ, तो उसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। वो रीज़न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलती है, मैग्नेटिक फील्ड ये बोलती है कि जैसे ही कोई मैग्नेट हम लेते हैं, तो उस मैग्नेट के आसपास क्या हो जाता है, एक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये फील्ड क्या हो गई, जैसे ही मैंने क्या लिया, मैग्नेट लिया, जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट लिया, तो मैग्नेट के आसपास क्या हो गई, एक फील्ड जनरेट हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट को रखते से ही इसके आसपास जनरेट हुई एक फील्ड, और इस फील्ड के अंदर मैं कोई सा भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लूँ, आयरन ले आऊँ या दूसरा कोई सा भी मैग्नेट ले आऊँ, तो ये वाला मैग्नेट क्या करेगा, उस पर कोई सा मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसा, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और
रिपल्शन का भी हो सकता है, पर इस मैग्नेट का इफेक्ट कहाँ तक रहेगा, इस मैग्नेट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड तक ही रहेगा। अगर इस फील्ड के बाहर मैं कोई दूसरी कील लेकर के आ रही हूँ, ठीक है, इस फील्ड के बाहर अगर मैं कोई दूसरी कील लेकर के आ रही हूँ तो क्यों, क्योंकि ये फील्ड के बाहर है, क्योंकि ये फील्ड के बाहर है, इसलिए ये मैग्नेट इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाती है। फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है, फील्ड जनरेट होने का मतलब ये है कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल पर ये जो मैग्नेट है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। और ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, दोनों फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमें कंसेप्ट तो किसका समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर हमने कंसेप्ट किसका समझा है अभी आपको, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों समझा है, इसलिए समझा है क्योंकि ये हमने कहाँ देखा है, अपने बचपन में देखा है। तो हम यहाँ मैग्नेट को कंसीडर कर सकते हैं, मैग्नेट को कंसीडर कर सकते हैं किस चीज़ को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों वर्क कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कौन सी चीज़ है, यहाँ पर कौन सी चीज़ है, मैग्नेट। फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के अंदर लग क्या रहा है, फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर अगर कोई मैग्नेट के पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये इस पर क्या लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, मुझे समझना क्या है, मुझे समझना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए वहां पे अंदर कौन सा फोर्स होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण जनरेट होता है, आप सभी पढ़ चुके हैं, बताएं इलेक्ट्रिक फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से जनरेट होता है, नहीं पता। इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट देख ले कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्यों वर्क करता है, क्योंकि चार्जेस, अगर कोई भी दो चार्ज है, कोई भी दो चार्ज है और वो आपस में कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके आसपास कौन सा फोर्स वर्क करता है, उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा अगर, तो वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट कहाँ से आता है, चार्ज से। क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में वर्क करता है, सीधी सी बात है, चार्ज के बीच में वर्क करेगा। तो मुझे सबसे पहले बात किसकी करनी पड़ेगी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज आप सभी को पता है कि क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती क्या है। चलिए देखिए, अब हम इसे समझते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लेते हैं एक चार्ज। हम जैसे ही चार्ज लेते हैं, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई चार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। जब भी कोई चार्ज हम रखते हैं, जैसे ही कहीं पर भी कोई चार्ज की कोई पोजीशन होती है तो वो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इस फील्ड का शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इस चार्ज ने क्या करी, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट, फील्ड मतलब क्या, अपने आसपास एक ऐसा एरिया बना लेता है कि इसके अंदर मैं अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर के आ जाऊं,
इस एरिया के अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर के आ जाऊं तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मतलब इस चार्ज का इफेक्ट, ये जो Q1 है, इस चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन तक है। इस चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक है, इस रीजन तक है। इस रीजन तक होने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा तो ये क्या कर रहा था, ये इसके ऊपर कोई सा फोर्स लगा रहा था। किसके ऊपर, इसके ऊपर। पर अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ बाहर कोई सा चार्ज ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये इस फील्ड के बाहर है, ये इस फील्ड के बाहर है, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सका। ये वाला चार्ज इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। एक बार और समझिए इसे। हमने क्या किया है, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको इसका अच्छे से पूरी तरीके से कंसेप्ट पता हो। देखिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। फिजिक्स को आप जितना समझ के पढ़ेंगे आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, आप फिजिक्स को पढ़ना पसंद करेंगे, फिजिक्स के अलावा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। पर कब, जब आप फिजिक्स को समझ के पढ़ेंगे। और अगर आप फिजिक्स को रट्टा मार के पढ़ेंगे तो फिजिक्स से डरावनी कोई चीज़ आपको नहीं लगेगी। फिजिक्स डरावनी चीज़ नहीं है भाई, फिजिक्स जो है बहुत समझने की चीज़ है, पर कब, जब आप उसके कंसेप्ट समझे। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो ही सबसे अच्छा हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कितने भी हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो मैं वापस से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार और रिपीट कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेप्ट आ रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके थ्रू डेवलप होता है, चार्ज के थ्रू। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे ही हम कोई भी चार्ज लेते हैं, जैसे ही हम किसी चार्ज की बात करते हैं, तो वो चार्ज मतलब क्या, जैसे कोई भी चार्ज है तो चार्ज के आसपास क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे हमने एक चार्ज लिया तो वो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेता है। एक फील्ड मतलब एक एरिया, एक रीजन भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं फील्ड भी बोल सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने एक चार्ज लिया तो उस चार्ज ने अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर ली। उस फील्ड का मतलब क्या है कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊंगी तो वो क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। पर अगर मैं इस फील्ड के बाहर कोई दूसरा चार्ज लाती हूँ तो वो इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इस रीजन के अंदर कोई चार्ज लग लिया, सपोज करो कि मैंने एक चार्ज ले लिया Q2, मैंने क्या करा, एक Q1 ले लिया, एक Q1 ले लिया। Q1 कौन सा चार्ज था मेरा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या, जिसके कारण फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है। जैसे ही मैंने एक सोर्स चार्ज लिया तो इस चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, एक दूसरा चार्ज लेकर के इसके अंदर आई, तो अब क्या होगा, ये चार्ज इस फील्ड के अंदर है, जो Q2 चार्ज है वो इस फील्ड के अंदर है। तो Q1 क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो फोर्स कौन सा हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू चार्जेस, Q1 एंड Q2। पर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेती हूँ, अगर मैं कोई तीसरा चार्ज लेती हूँ और वह मैं कहाँ रख देती हूँ, इसके बाहर रख देती हूँ, तो क्या होगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो ज़ीरो होगा, ओके। कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इस पर फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इस पर फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब यही है कि जैसे ही हम कोई भी चार्ज लेते हैं तो वो चार्ज अपने आसपास क्या कर लेता है, एक फील्ड जनरेट कर लेता है। उस फील्ड के जनरेट करने का मतलब क्या है कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई सा भी चार्ज लाती हूँ तो वो क्या करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। पर अगर इस फील्ड के बाहर मैं कोई दूसरा चार्ज रख दूं तो इस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फील्ड के अंदर चार्ज है तो फोर्स वर्क करेगा,
फील्ड के बाहर चार्ज है तो कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो ये जो फील्ड होती है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के आसपास का वह एरिया, किसी चार्ज के आसपास का वह एरिया जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है, जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना रहे हैं उसे कहा जाता है सोर्स चार्ज, और जिस पर लगने वाले फोर्स की हम स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसे क्लियर कर सकें। और अगर आप इसमें कोई क्यूरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।